उपस्थिति में हालेलुया पानी दाखरस में बदल सकती है, मृत्यु जीवन में बदल सकता है हालेलुया, तो हमारे पूरे स्वभाव आप क्यों नहीं बदल सकता। इसलिए प्रभु से अगर मांगना है तो केवल प्रभु की उपस्थिति मांगिए। एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमारी उन्नति यहां नहीं होगा तो आप पूरा दुनिया में घूम करके चले आइए, पूरे दुनिया में घूमकर चले आइए। अगर कहीं भी चर्च में जाइए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो समझ लीजिए पूरा दुनिया में घूमकर चले आइए, आपके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगा। आपके जीवन को अगर परिवर्तन करना है तो परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना होगा। पुराना नियम में आपने देखा होगा, पुराने नियम में परमेश्वर जब भी आपको आशीष करने को था, परमेश्वर आपका उन्नति करने को था, परमेश्वर ने जब जब लोगों को उन्नति किया, आशीष किया, बढ़ाने का था, उसके जगह को क्या किया, बदल दिया, जगह को बदल दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने जगह बदल दिया, आशीष देने से पहले इसहाक को जगह बदल दिया, याकूब को तो जगह पूरे बदल दिया। लेकिन नया नियम में प्रभु कहता है जब यीशु आए तो कहता है कि जगह बदलने की जरूरत नहीं है। आज बहुत से मकामा में ऐसे घर हैं जिसमें भूत पिशाच वास करता है। लोग कहते हैं कि घर में हमें घर बदलना होगा, हमें बेचना, घर बेचना होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि अपना बिजनेस को भी चेंज करना होगा, ये घर को भी चेंज कर दो। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु से मोहब्बत करते हैं, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो प्रभु कहता है अगर उससे प्रेम करते हैं तो आपको जगह बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कलीसिया बदलने की जरूरत नहीं है। एक दृष्टांत समझिए, पतरस एक कुशल मछुआरा था, एक निपुण मछुआरा था। मछली पकड़ने का गुण उसके कोटि कोटि भरा हुआ था। उसका खानदानी पेशा था मछुआ पकड़ना। हालेलुया। रात भर एक अच्छा कारीगर, एक अच्छा कुशल, एक कुशल क्या कहलाए मछुआरा, हालेलुया, एक निपुण मछुआरा रात भर जल झील में, रात भर नदी में, रात भर एक बार बहन, एक बार हम बोलते हैं आगे, आप नहीं सुनते हैं, क्या कर रहे हैं? पहले बच्चा वाला पीछे बैठिए, अभी हंस रहे हैं आप। अरे बाहर जाइए ना, आप बाहर जाइए ना। मैं कितना बार कहता है बच्चा वाला सबसे पीछे बैठिए, आप नहीं सुनेंगे और हंस रहे हैं। इनको आनंद मिल रहा है, मेरा बच्चा खेल रहा है। ऐसा आप लोग जीवन है जी। बच्चा तुमको एक बार बोल दिया बाहर निकल जाइए, बाहर तो सुनिए। हालेलुया। पतरस रात भर जल में मछली जाल फेंका, नाव को लेकर के गया, रात भर मछली मारा, रात भर जाल फेंका, दाएं बाएं रात भर मछली के लिए जाल फेंकते रहा। एक मछली आती थी, मछली निकल जाती थी, मछली आती थी, जाल से निकल जाती थी। पतरस बड़ी उदास है, बहुत उदास है, बहुत उदास है। कभी जिंदगी में भी ऐसा नहीं हुआ, आज क्या हो गया है? ये खानदानी पेशा, खानदानी निपुण मछुआरा रात भर जल फेंका लेकिन एक मछली नहीं पड़ा, उदास है, चुपचाप झील में नाव लगा करके बैठा हुआ है। यीशु मसीह सुबह सुबह आते हैं, कहते हैं कि हे भाई, अरे तेरे पास कुछ मछली है? पतरस कहता है एक भी नहीं है। रात भर जगा, रात भर मछली फेंका, जाल फेंका, एक मछली भी नहीं आई। यीशु ने नहीं कहा ये नदी बदल दो, यीशु ने नहीं कहा ये नाव बदल दो, यीशु ने नहीं कहा ये जाल बदल दो, नहीं कहा। हालेलुया। वही नदी, वही नाव, वही जाल प्रभु ने उस पर बरकत कर दिया और कहा दाएं किनारे फेंको, और दाहिने किनारे फेंका और इतनी मछली आई, इतनी मछली आई। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है 153 बड़ी बड़ी मछलियां, 55 फीट 6 फीट का। बाइबल में लेखक ने लिखा है कि खानदान में इतना मछली कभी नहीं पड़ा था। हालेलुया। उसको खींचने के लिए दूसरा मछुआरा को बुलाया गया। हालेलुया।
इसका पूरा आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा? घर में रखाएंगे नहीं। हालेलुया। यीशु ने नहीं कहा जाल बदल दो, नाव बदल दो, दुकान बदल दो, बिजनेस बदल दो, नहीं कहा। पुराना नियम में परमेश्वर जब जब किसी को आशीष करना था जगह को चेंज कर दिया। अब्राहम के जगह चेंज किया, इसहाक के जगह चेंज किया, याकूब के जगह चेंज किया। लेकिन जब यीशु आया कहता है जगह बदलने की जरूरत नहीं है, कलीसिया बदलने की जरूरत नहीं है, नाव बदलने की जरूरत नहीं है, बिजनेस बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपने घर बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या बदलना है? अपनी संगति बदल दो। हालेलुया। अपनी संगति बदल दीजिए। फिर वही बात मैं कहने जा रहा हूं। आपकी कीमती समय कहां गुजर रहा है? दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप के साथ, टीवी के साथ, फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ। हालेलुया। तो प्रभु कहता है इस संगति को बदल डाल, संगति बदल दे। जगह बदलने की जरूरत नहीं है, धंधा बदलने की जरूरत नहीं है, घर बदलने की जरूरत नहीं है। जो पूरी संगतियां हैं, पूरी अभिलाषाएं हैं, उस चीज को बदल दे। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया, याद रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ताकतवर है। हालेलुया। इतनी ताकतवर, इतना पावरफुल है। हालेलुया। उसके उपस्थिति के दायरे में जो कुछ भी आएगा अपने आप बदल जाएगा, अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, अपने आप चमत्कार हो जाएगा। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। याद रखिए, परमेश्वर मूसा, इजराइलियों को परमेश्वर छोड़ा करके ला रहा था, इजराइलियों को लेकर के ला रहा था, मिस्र देश से छोड़ा करके ला रहा था। परमेश्वर ने सीने पर्वत पर लाया, सोने का मूर्ति बनाकर लोग आराधना किया। मूसा कहता है हे परमेश्वर, और मैं आगे नहीं लेकर चलूंगा जब तक तू मेरे आगे आगे नहीं चलेगा। हम तेरे आगे हम नहीं लेकर चलेंगे, तू मेरे साथ चलेगा तब हम लेकर के इस मंडली को चलेंगे। परमेश्वर ने तो वायदा किया, परमेश्वर ने एक इजराइलियों के साथ वायदा किया, कहा कि मेरी हजूरी तेरे आगे आगे चलेगी, मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। हालेलुया। इजराइल पीछे पीछे चल रहे थे, 25 से 30 लाख लोग पीछे पीछे, और आगे आग का खंभा निकलता था, और आग के खंभा परमेश्वर की उपस्थिति था। इजराइलियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। जब इजराइल के सामने जब समुद्र आया तो समुद्र भी कह दिया हम भी रास्ता दे देते हैं, तुम पार हो जाओ। यह है उपस्थिति। हालेलुया। अगर आप याद रखिए, अगर आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है तो मुसीबत भी कहेगा हम भी हट जाते हैं, पहाड़ भी कहेगा हम भी हट जाते हैं, बीमारी भी कहेगी हम निकल जाते हैं। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। हालेलुया। तो समुद्र भी कहा हम भी रास्ता दे देते हैं, तुम पार हो जाओ। एरहियों की शहर पना, सभी को मालूम है, एरहियों की शहर पना, इतनी चौड़ी दीवार, कम से कम 2 रथ दौड़ता था अपने देश की सुरक्षा के लिए। 2 इतनी मोटी दीवार था, इतनी मोटी दीवार जिस पर 2 रथ दौड़ता था, एक इधर से जा रहा एक इधर से जा रहा था, इतनी मोटी दीवार। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति इजराइलियों के साथ थी, जब परमेश्वर की उपस्थिति इजराइल के साथ थी, तो शहर पना भी कहा मैं भी गिर जाता हूं, तुम इसमें रास्ता निकाल दो। बिना तोड़े, बिना ढाए अपने आप क्या हो गया? रास्ता निकल गया। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है। हालेलुया। याद रखिए, हालेलुया, बाइबल की भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे पहाड़ तुझे क्या हुआ, हे अर्दन तुझे क्या हुआ, आज तू उल्टी बहने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके संग है, हालेलुया, याद रखिए, तो शहर पनाह भी क्या दे दिया? रास्ता दे दिया। समुद्र भी रास्ता दे दिया। इजराइल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति था, स्वर्ग भी क्या किया? मन्ना देने लगा। स्वर्ग से मन्ना गिर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति होगा अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, उसके दायरे में जो आएगा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। आप सभी जानते हैं चट्टान, चकमक पत्थर, पत्थर को जब टकराते हैं तो क्या निकलता है? आग निकलता है। पुराने समय के लोग पत्थर को टकरा करके आग निकालते थे। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति इजराइलियों के साथ थी,
वो चट्टान भी क्या कर दिया, पानी देने लगा। जो चट्टान से आग निकलता था वो चट्टान कर दिया, पानी देने लगा। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। याद रखिए एक और बात, जो मन्ना गिरता था आकाश से, स्वर्ग से 40 वर्ष तक मन्ना, स्वर्ग की रोटी, स्वर्गदूत की रोटी। हालेलुया। वो मन्ना का विशेषता था कि छठा दिन अगर बटोरेंगे तो कीड़ा नहीं पड़ेंगे, बाकी दिन इकट्ठा कीजिएगा कीड़ा पड़ जाता था। ये मन्ना की विशेषता था। परमेश्वर ने कहा छठा दिन, 7वां दिन कोई काम नहीं करना है, छठा दिन मन्ना को बटोर कर रख लेना, क्योंकि 7वां दिन कोई काम नहीं करना है, केवल मन्ना को खाना है। हालेलुया। और जो लोग छठा दिन के अलावा किसी दूसरे दिन मन्ना को बटोर लिया, कीड़ा पड़ गया, कीड़ा पड़ गया। वही मन्ना समझिए संदूक में रखा गया, वाचा के संदूक में रखा गया, कटोरा में रखा गया। और संदूक परमेश्वर की उपस्थिति था। जब मन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो मन्ना नहीं बिगड़ा। तो याद रखिए कि जब मन्ना नहीं बिगड़ सकता है तो आपके बच्चे भी नहीं बिगड़ सकते हैं, आपके स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ सकते, आपके रिश्ते भी नहीं बिगड़ सकते, आपके बच्चे भी नहीं बिगड़ सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है, हालेलुया, कि उसके दायरे में जो भी आता है सब अपने आप क्या हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। तो संदूक जो था वाचा का संदूक था, सोने का बना हुआ था। हालेलुया। उसमें मन्ना का कई बार बता चुके हैं। संदूक में 3 चीज रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? हारून की छड़ी, वही छड़ी जिस छड़ी में बेदाम के फूल निकले थे। हालेलुया। दूसरा मन्ना का कटोरा, वही मन्ना, हालेलुया, जिसमें कीड़ा लग जाता था, लेकिन जब वही मन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आया 40 वर्ष तक मन्ना नहीं खराब हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति में मन्ना आते ही 40 वर्ष तक मन्ना में कीड़ा नहीं लगा। वही मन्ना, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाता है, लोग इस्राएलियों के घर में जाता है, वो में कीड़ा पड़ जाता है। वही मन्ना जब परमेश्वर के संदूक में जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, और मन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही, उसके दायरे में आते ही वो मन्ना खराब नहीं होगा, वो मन्ना बिगड़ा नहीं। तो सोचिए, जब मन्ना नहीं बिगड़ सकता, परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही मन्ना नहीं बिगड़ सकता, तो आपके बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, वो भी नहीं बिगड़ेंगे। आपके आसपास के हालात कितने भी पूरे क्यों नहीं हो जाए, अगर आपके बच्चे के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है तो वो भी नहीं बिगड़ेंगे। हालेलुया। आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, आपके स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेंगे, आपके पूरे हालात भी नहीं बिगड़ेंगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। जिंदगी में अगर कोई चीज मांगना है, कोई और चीज नहीं, चमत्कार नहीं, सोना चांदी नहीं, हालेलुया, और कुछ भी नहीं, परमेश्वर अगर हमें कुछ देना चाहता है तो केवल एक चीज दे दे। क्या? केवल तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति होगा, अपने आप लोग बदल जाएंगे, अपने आप जो सोच करके आएंगे पूरी हो जाएंगे, आपकी हर एक मन्नतें पूरी होने लगेगी। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति साधारण चीज नहीं है। अगर अब्राहम के जीवन में एक पाप था, झूठ बोलने के कारण वो सिद्ध नहीं पा रहा था, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहा था, सिद्ध नहीं बन रहा था। आप सोचिए, अगर आपके जीवन में एक भी पाप शासन करेगा तो याद रखिए, आप कभी भी सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते। हालेलुया। तो आपको अगर परमेश्वर से मांगना है तो और कोई चीज मत मांगिए, केवल परमेश्वर की क्या मांगिए? उपस्थिति मांगिए। जानते हैं ना, जब परमेश्वर की उपस्थिति सीने पर्वत पर हुआ तो क्या हुआ? पहाड़ कांपने लगा था। आप जानते हैं ना, जब परमेश्वर की उपस्थिति पहाड़ पर हुआ, सीने पर्वत पर होने को था, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा पर्वत को पानी से घेर देना, कोई भी व्यक्ति पहाड़ को छूने न पाए। पप्पू जी के बगल में भाई सुबह हुआ है, जगा दीजिए। क्या कर रहे हैं?
एक घर में गई प्रार्थना करने, महेश जी भूषण जी के बगल में, हम प्रभु का वचन बांट रहे हैं और पूरा एकदम बड़का बड़का सांस बजने लगा। करे महेश जी क्या कर रहे हैं? तो सर बड़ी आनंद मिल रहा है। अरे सो रहे पर एक आनंद मिल रहा है। भाई साहब हमारे सो रहे हैं, ये सोने का घर नहीं है। हालेलुया, ये भवन परमेश्वर को उपस्थिति प्राप्त करने का भाव जगह है। सीने पर्वत, याद रखिए, पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति होने को था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा पूरे पहाड़ को पानी से घेरवा दे, कोई भी व्यक्ति इस पर्वत को छुएगा नहीं। आज मैं इजरायलियों से बात करूंगा। सोचिए, हालेलुया, इजरायलियों से बात करूंगा। जो 10 आज्ञा हाथ से लिख करके दिया था, उस सारी 10 आज्ञाओं को सुनाऊंगा। क्योंकि इजरायलियों के मन में बहुत सवाल उठाता। क्या सवाल उठाता है जी? बताइए। जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख करके दिया था, पत्थर के 2 पटियालों पर लिख करके दिया था, 10 कमांड लिख करके दिया था, इजरायलियों के मन में बहुत सवाल था। क्या सवाल था? ये 40 दिन मूसा ऊपर में रहा, कहीं अपने हाथ से तो बोध कर नहीं लिख दिया वो। मूसा 40 दिन पर्वत पर रहा, कहीं अपने हाथ से तो नहीं लिखा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं आज इजरायलियों से बात करूंगा, आज इस पर्वत पर अपनी उपस्थिति को प्रकट करूंगा। हालेलुया। और जब याद रखिए, पहाड़ जब परमेश्वर की उपस्थिति होने को हुआ, पहाड़ कांपने लगा, पहाड़ में धुआं निकल गया, बादल गरजने लगे, इतने जबरदस्त भूकंप हो गया, इतने बड़े तड़तड़ाहट, बिजली की तड़तड़ाहट, यानी बादल गरजने लगा, बादल कंपने लगा, बिजली चमकने लगी और पहाड़ में धुआं निकल गया, पहाड़ कंपने लगा, पहाड़ में भूकंप आ गया और पहाड़ में से आग निकल गई और उस आग में से इजरायलियों से परमेश्वर ने बात किया। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने सारे इजरायली ये स्थिति को देख करके, इस आग को देख करके, ये पहाड़ को देख करके, बिजली कड़कड़ाहट इतनी शुरू हो गया, सब लोग छिप गए। कोई दरार में छिप गया, कोई घर में छिप गया, कोई तंबू में छिप गया और कहने लगे हम मूसा, हम इजरायली से बात नहीं करेंगे। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। इतनी ताकतवर होती है, इतनी पावरफुल होती है। हालेलुया। जब पहाड़ कांपने लगा, बिजली कड़कने लगी, आकाश गरजने लगा, हालेलुया, पहाड़ में अपने आप आग लग गया और पहाड़ के आग लग गया। आग में से परमेश्वर इजरायलियों से बात किया और कहा, क्या कहा था? हालेलुया, क्या कहा था? जब आप पढ़िएगा मौसम विवरण 4 अध्याय में पढ़िएगा, 12-13 पढ़िएगा। कहा, परमेश्वर ने कहा, हे इजरायलियों, जब मैंने तुमसे बात कर रहा था, आग के बीच में से बात कर रहा था, आग को तू देखा लेकिन कोई रूप नहीं देखा, इसलिए कहीं बिगड़ करके मेरा कोई रूप मत बना लेना, मेरा कोई मूर्ति मत बना लेना। हालेलुया, मेरा कोई रूप मत बनाना, क्योंकि आग में से जब बात कर रहा था तो मेरा कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए तुम कहीं बिगड़ करके मेरा कोई मूर्ति मत बना लेना, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। यहां और 17-18 में वचन पढ़िएगा, और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा, हे इजरायलियों, आकाश, पृथ्वी और जल, इन तीनों में से किसी को दंडवत मत करना। आकाश को दंडवत मत करना। आकाश का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारेगण, कभी इसको दंडवत मत करना। ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जो कुछ देखते हैं, पेड़ पौधा, उसको कभी दंडवत मत करना, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। फिर परमेश्वर कहता है, जल और जलीय प्राणी को कभी दंडवत मत करना, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। हालेलुया। सब समझ रहे हैं। अगर पूछा जाए कि सूरज क्या है, भगवान या आग का गोला? आग का गोला। लेकिन एक समाज कह रहा है कि भगवान है। उनको कहिए, जो कहता है भगवान है, उनको कहिए कि अपना बच्चा को कहिए परीक्षा में लिखना सूरज भगवान है, जिंदगी में कभी पास नहीं करेगा। दुनिया का सारा वैज्ञानिक, सारा साइंस
आउटबॉर्न ऑफ गैसेस। ये हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। किताब के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा गांव गांव तक पहुंचाया गया। लोग जाने सूरज आग का गोला है। एक परिवार कह रहा है वो भगवान है। हालेलुया। तो परमेश्वर की अगर यही कहूंगा, हालेलुया, प्रभु भोज भी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पर कुछ भी मांगना है, याद रखिए, एक बात फिर से याद रखिए, अगर आप अपने पूरे हालात पर जीवंत नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चे अपने पाप पर जीवंत नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप अपनी पूरी इच्छाओं पर जीवंत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हालेलुया, आप अपने रोग पर जीवंत नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप संसार की इच्छाओं पर, बुरी लालसाओं पर जीवंत नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बुरे विचार, बुरे दृष्टि, बुरे स्वभाव पर अगर आप जय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया, एक गूढ़ बात बताया, अब्राहम तुम भी अपने पाप पर जय नहीं प्राप्त कर रहा है, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी हमारी उपस्थिति में चलना होगा, तब तू सिद्ध कर जाएगा। हालेलुया। अगर प्रभु से अगर कोई चीज मांगना है तो एक चीज मांगिए, परमेश्वर हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी उपस्थिति चाहिए। आपकी उपस्थिति पानी के रंग को बदल दिया, पानी के स्वाद को बदल दिया, पानी के अस्तित्व को बदल दिया, पानी को मीठा बना सकता है। हालेलुया। पानी के सब कुछ बदल सकता है। तो हमारे बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति हो जाए तो आपके बच्चे भी बदल जाए। जोर से बोलिए हालेलुया। इसमें डाउट लग रहा है क्या? यह है परमेश्वर की ताकत। बिना दुआ के, बिना कुछ कहे, सब कुछ उसके दायरे में जो भी आया सब बदल गया। जब मन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आया, वो मन्ना जो एक दिन रख लीजिएगा कीड़ा पड़ जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब मन्ना आया, मन्ना नहीं बिगड़ा। आपके बच्चे के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगा, आपके बच्चे भी नहीं बिगड़ेंगे। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें कोई चमत्कार नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया। हमें केवल आपकी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि आपके उपस्थिति में सब कुछ बदल जाता है। आपके उपस्थिति में बड़ी चमत्कार होती है। पानी, हालेलुया, आपके उपस्थिति में आया, पानी दाखरस बदल गया। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु जी, आपके उपस्थिति में मेरे बिगड़े बच्चे, मेरे नालायक बच्चे भी अगर आपकी उपस्थिति में आएंगे, मेरे बच्चे भी बन जाएंगे, मेरे बच्चे भी इंसान बन जाएंगे। हालेलुया। इजराइल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति था, स्वर्ग भी रास्ता खोल दिया, स्वर्ग भी खाने के लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति इजराइल के साथ ही समुद्र भी रास्ता दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति इजराइल के साथ ही वो चट्टान भी पानी दे दिया, शहर बना भी रास्ता दे दिया, बिना गिराए अपने आप दीवार ढह गई। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर अपने जीवन में और कुछ मांगना है, केवल एक चीज मांगिए, अरे प्रभु अगर आपकी उपस्थिति हमें दे दे और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी नहीं और कोई चमत्कार नहीं, केवल अपना उपस्थिति दे दे। एक अगर उपस्थिति मिल जाए तो आपके जीवन के सारे हालात बदल जाएंगे, आपके पूरे हालात बदल जाएंगे, आपके पूरे समय बदल जाएंगे। हालेलुया। आपकी घटती बढ़ती में बदल जाएगा, आपकी बीमारी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सारी मंडली के लिए। परमेश्वर आज जो वचन सुने हैं प्रभु जी, हमारी मंडली को कोई चमत्कार नहीं, केवल प्रभु आपकी उपस्थिति चाहिए, केवल आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु जी। आपके उपस्थिति में आनंद है। और उसका कहता है प्रभु जी जहाँ तेरी उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वहाँ आंसू नहीं रहेंगे, वहाँ आंसू खुशी में बदल जाएंगे, वहाँ मृत्यु जीवन में बदल जाएंगे, रोग हालेलुया दुख जो है सुख में बदल जाएंगे, घटती बढ़ती में बदल जाएगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। प्रभु से प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सारी मंडली के लिए। प्रभु जी मंडली को और पवित्र कर और अपनी उपस्थिति से भर दे। इनके परिवार में आपकी उपस्थिति हो, इनके बच्चे के जीवन में आपकी उपस्थिति हो, इनके काम के जगह पर इनकी उपस्थिति हो, इनके बिजनेस व्यवसाय में आपकी उपस्थिति हो। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में आपकी उपस्थिति हो, पूरे घराने के बीच उनकी उपस्थिति हो।
इनके पड़ोसियों में आपकी उपस्थिति हो। हम जानते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति होते ही सब कुछ तेरे उपस्थिति में जो कुछ उसके दायरे में आता है सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस सारी मंडली को प्रभु अपनी हर रोज अपनी उपस्थिति से भर दे, हर रोज अपनी उपस्थिति दे प्रभु जी। तेरी उपस्थिति में बदलाव है, तेरी उपस्थिति में परिवर्तन है। हालेलुया हालेलुया। मन्ना नहीं बिगड़ा जो कीड़ा पड़ जाता था लेकिन तेरी उपस्थिति में आते ही नहीं बिगड़ा। इनके बच्चे भी नहीं बिगड़ेंगे, इनके पति भी नहीं बिगड़ेंगे, इनके पत्नी भी नहीं बिगड़ेंगे, इनके पड़ोसी भी नहीं बिगड़ेंगे। हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस सारी मंडली को प्रभु जी। हालेलुया ये पूरी मंडली प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलने वाली मंडली में क्या। हालेलुया प्रभु मंडली में अगर कोई पाप छिपा हुआ है हालेलुया अपनी उपस्थिति दे। हालेलुया अब्राहम उस पर जय नहीं प्राप्त कर रहा था, एक पाप था, एक पाप झूठ, जय नहीं प्राप्त कर रहा था। प्रभु ने कहा अब्राहम हालेलुया तू अपने ताकत पर, अपने बल पर, अपने शक्ति पर उस पर जय नहीं प्राप्त कर सकता। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, तू सिद्ध बन जाएगा। और उपस्थिति में चला अब्राहम सिद्ध बन गया। प्रभु हमारे भाई बहन को अपनी उपस्थिति दे, अपनी उपस्थिति दे प्रभु जी। इनके बच्चे के जीवन में उपस्थिति दे, इनके पति पत्नी के जीवन में उपस्थिति दे, इनके घर में उपस्थिति हो, इनके घराने में आपको उपस्थिति हो। सारी मंडली को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में, सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति, शांति, खुशी, कल्याण, सहायता, स्वर्गीय आशीष यीशु मसीह के आने तक हम सबको रोज मिलती रहे, हर पल मिलती रहे, हर समय मिलती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया प्रभु भजन हालेलुया। बैठ जाएंगे।